वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रेमिक्स बजाना। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। लेकिन बढ़ने से पहले दो डीजे सर चैनल के महत्वपूर्ण श्लोगन को इस समय सुन लीजिए। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना। डियर स्टूडेंट्स ध्यान सुनिएगा, इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। तो बिल्कुल भी आप बच नहीं सकते। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, ध्यान सुनिएगा, यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपने नींद की बर्निंग। बर्निंग का मतलब कि अपनी नींद को आपको जलाना ही पड़ेगा। तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। तो डिस्कस रेगुलरली डीजे सर चैनल के आप लोगों के लिए हम तत्पर है, तैयार है आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यवस्थाओं को देने के लिए, तैयार करने के लिए। तो रेगुलरली आप इस चैनल से जुड़े रहिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से एक नंबर मिलेगा आप लोग को, उस नंबर से जरूर जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और ये महत्वपूर्ण सेशन है क्लास 12th के बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, समाज शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। लिसन देखिए, यहाँ प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? देखिए, ये अगर प्रश्न आप देख लेते हैं तो आपको कई सब्जेक्टों का काम भी हो जाएगा। और ऐसे वगैरह अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो निबंध वगैरह, तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण पर अगर डायरेक्ट आप लोगों से निबंध पूछ दिया जाए तो आप इसको अगर लिख देते हैं तो पूरा आपका समझ लीजिए 100% ये सही रहेगा। तो डिस्कशन देखिए, और इस समाज शास्त्र का जो विषय है उसके लिए तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चर्चित प्रश्न है डिस्कशन, अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी में कहीं ना कहीं देखने को ये मिल जाएगा। और डिस्कशन में इस प्रकार से आप लोग कर रहा हूँ कि अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरी तीनों का आपका काम हो जाएगा। देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि, देखिए अधिक जनसंख्या एक ऐसी स्थिति होती है जहां मनुष्यों की संख्या इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गई है कि पृथ्वी की वहन क्षमता भी खत्म होती जा रही है। वहन क्षमता का मतलब हो गया, जब मृत्यु दर से जन्म दर अधिक मात्रा में हो जाता है तो जनसंख्या वृद्धि होती है। यानी जन्मने वालों की संख्या अधिक हो रही है और मरने वालों की संख्या कम हो रही है। तो जब मृत्यु दर से जन्म दर अधिक मात्रा में हो जाता है तो जनसंख्या वृद्धि निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, देखने को मिलता है। हालांकि और बहुत से कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि के एक दो कारण नहीं है, तमाम कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर कुछ मैं चुनिंदा जो कारण है उन पर डिस्कशन करूंगा। और ये जितना मैं बताऊँगा यहाँ पर ये उतना ही से पर्याप्त नहीं रहेगा। अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो अति लघु में के लिए इतना पर्याप्त है डिस्टेंस। अगर लेकिन आपको दीर्घ उत्तरी में लिखना होगा, अति लघु में लिखना होगा, दीर्घ उत्तरी में, तो आपका काम नहीं बनेगा। तब आप लोग को तो बड़े अच्छे से लिखना होगा। देखिए डिस्टेंस, अगर आप बढ़ते हैं जब लघु में, तो लघु में भी यहाँ की 2-3 हेडिंग आप लोग को लिखना होगा। लेकिन अगर दीर्घ उत्तरी में अगर आप लिख रहे हैं तो कम से कम 5-6 हेडिंगों को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में अगर हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस, देखिए पहला जो महत्वपूर्ण कारण यहाँ से निकल कर आया, देखिए क्या है यहाँ पर, मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट देखिए जो देखा गया है, तो वो कहीं न कहीं से जो है जनसंख्या वृद्धि के कारणों में एक है, ठीक है? यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण में अगर देखा जाए तो मृत्यु दर में गिरावट। कहने का मतलब क्या है डिस्टेंस, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण जो है वो क्या है? जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच असंतुलन का बनना। क्या हो गया? असंतुलन का बनना। मतलब कोई बहुत ज़्यादा कम है, तो कोई बहुत ज़्यादा अधिक हो गया है, ठीक है ना? जब प्रत्येक वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। भाई स्वाभाविक है। यदि हम जन्म दर एवं मृत्यु दर की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है। यानी यूनाइटेड यूएनपीएफ के अनुसार भी अगर देखा जाए तो यूएनपीएफ ने भी बताया है कि हाँ, भारत की जो जनसंख्या है वो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, किसके अनुसार डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा ये बात, यूएनपीडी का अगर पीएफ का अगर फुल फॉर्म अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए तो यूनाइटेड नेशन ऑफ पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो है अधिक तेजी से बढ़ रही है। 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या जो है 1.2% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। यानी 1.2% की जो बढ़ोतरी हो रही है प्रत्येक वर्ष हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही मतलब जनसंख्या विस्फोट जो है इस समय भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो अपने चरम सीमा पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें देखिए दूसरा महत्वपूर्ण कारण अगर देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि कारणों में तो बेहतर चिकित्सा सुविधाएं,
बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ का मतलब क्या है कि कैसी आप जानते हैं कि बेहतर चिकित्सा चलिए बढ़ते हैं आगे। डीजे सर की रैया बनेगी आपके बोर्ड की खिवैया। तो डिस्टेंस रेगुलरली स्टडी करते रहिए और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहिए। बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ क्या हैं? देखिए हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ का मतलब क्या है? आधुनिक समय में देखा जाए तो विज्ञान के द्वारा चिकित्सा में भी काफ़ी क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। भाई ज़ाहिर-सी बात है। इसमें देखा जाए एक से एक जो भी मशीनें अब तो डॉक्टर वगैरह देखा जाए तो कोई पहले के जो वैद्य होते थे कितने मतलब वो लोग नसों को टोकर या हाथों को, सर को धोकर मतलब कैसे वो लोग दवा देते थे, किस बेस पर दवा देते थे और आज देखिए पूरा काम तो टेक्नोलॉजी कर रहा है। यानी देखा जाए तो डॉक्टरों का आज बहुत बड़ा योगदान नहीं है। पूरी मशीनों का योगदान है, पूरी काम जो है वो मशीनों के द्वारा हो रहा है। चिकित्सा विज्ञान ने ऐसे कई खोज की हैं जिसके कारण डॉक्टर कई तरह की बीमारियों को हराने में सफल रहे हैं। इसका मतलब देखा जाए तो ये जो है चिकित्सा विज्ञान के द्वारा जो है डॉक्टर जो है वो और बड़े पैमाने पर सफल होते जा रहे हैं दिन पर दिन है ना। तो बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा हो गया था ये फ़ॉल्ट हम लोग का कंप्यूटर वगैरह में। तो कोई बात नहीं फिर से स्क्रीन पर हम लोगों ने पूरा सही कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण में तो बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ जो होता है, ये भी कहीं न कहीं से जनसंख्या वृद्धि के कारणों में एक है या अपना योगदान देता है। ठीक है ना? जब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारणों में अगर देखा जाए तो महिला शिक्षा का अभाव। ठीक है ना? महिला शिक्षा का अभाव का मतलब क्या है कि महिलाओं को देखा जाए तो अम बड़ी पैमाने पर अगर देखा है तो आज भी जो है इनका रेशियो शिक्षा के मामले में बहुत ही पीछे है। हालाँकि देखा जाए अगर पिछले कुछ वर्षों में तो महिलाओं के लिए शिक्षक का काफ़ी विस्तार हुआ है, शिक्षा का। फिर भी विश्व भर में देखा जाए तो लगभग क्या है 130 मिलियन महिलाएँ ऐसी हैं मतलब सोच लीजिए डिस्टेंस कितनी महिलाएँ? 130 मिलियन टोटल ये आंकड़ा है। महिलाएँ ऐसी जिन्हें पर्याप्त रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है और वे लिखना एवं पढ़ना भी नहीं सीख पा रही हैं। मतलब आज भी जो है वो 130 मिलियन जो महिलाएँ हैं, 130 मिलियन वो आज भी देखा जाए तो एक तरीके से निरक्षर हैं। मतलब वो उन्हें अभी भी पढ़ने-लिखने से उन्हें वंचित रखा गया है। तो कहने का मतलब क्या डिस्टेंस की महिला शिक्षा का अभाव जो रहता है वो भी कहीं न कहीं से पॉपुलेशन के रूप में निकल कर सामने आता है। देखिए, यहाँ पर जो अगला हम लोग का हेडिंग हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट जनसंख्या वृद्धि कारणों में तो महिला एवं पुरुष में अंतर। महिला एवं पुरुष में अंतर का मतलब हो गया एक विचारधाराएँ जो बनती हैं आज के समय में देखा जाए तो समय में भी कई ऐसे पुराने सोच वाले व्यक्ति हैं जो महिला एवं पुरुष में काफ़ी अंतर करते हैं। यानी महिला और पुरुष में वो लोग काफ़ी अंतर देखते हैं। आज के समय में भी लोग एक पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं। पुत्री प्राप्ति की इच्छा में लोग कई बच्चे पैदा करने लगते हैं जिसके कारण जन्म दर में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। महिला एवं पुरुष में अंतर करना ही भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण हो सकता है। यानी ये भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण कारणों में एक होता है, ठीक है ना? तो महिला पुरुष में अंतर यानी लिंगवाद की बात करना, ठीक है ना? तो वृद्धि का कारण ये भी कहीं न कहीं से बनता है। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए हम लोग का तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जब निकल कर आती है तो बाल विवाह। बाल विवाह के लिए देखिए भारत सरकार या देखा जाए तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने-अपने तरीके से वर्क भी करता है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यानी जो व्यक्ति रहते हैं जो अपने तरीके से जो काम करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पूरे व्यापक तरीके पे देखा जाए तो समाज पर नहीं पड़ रहा है। अभी भी कई गाँव एवं देश ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की कम उम्र में ही शादी करा दी जाती है। जब बच्चों की कम उम्र में शादी हो जाती है तो लड़कियों में माँ बनने की क्षमता अधिक हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ये पॉइंट बाल विवाह होने से लड़कियाँ जो होती हैं 14 वर्ष से ही बच्चे पैदा करने लगती हैं और वो लगभग 40 वर्ष तक बच्चा पैदा पैदा कर सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या डिस्टेंस की ऑटोमैटिकली जो होगा वो पॉपुलेशन बढ़ना ही है। यानी जनसंख्या वृद्धि के ये भी कारणों में है कि बाल विवाह का होना। ये 14 वर्ष से 40 वर्ष तक बच्चे पैदा कर सकती हैं। यदि बाल विवाह को रोक दिया जाए तो जनसंख्या में काफ़ी हद तक जो है जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। ठीक है ना? अब चलिए देखिए हम लोग जो अगला पॉइंट हम लोग का है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में सरकारी नीतियों के कारण देखिए सरकारी नीतियों के कारण क्या है डिस्टेंस की सरकारी नीतियाँ भी आ रही हैं। सरकारी बहुत सी नीतियाँ ऐसी मिलती हैं जिसमें कि लोगों को फ़ायदा मिलता है उसमें। दरअसल क्या होता है डिस्टेंस इसमें कि देखिए दरअसल सरकार सभी बच्चों के जन्म पर माता एवं पिता को क्या करते हैं 6,000 प्रदान करती हैं। यानी 6,000 रुपए उन लोगों को मिलता है, ठीक है ना?
जो उनकी सूचनाएँ हैं, रजिस्टर्ड वगैरह होता है या तो सरकारी अस्पतालों में अगर देखा जाता है तो 6,000 रुपए इस धनराशि के लालच में कई माता-पिता अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने लगते हैं, जो कि देश में बच्चों के जन्म दरों को बढ़ाता है। इसलिए सरकार को यह नीति बदलनी चाहिए, जिससे कि भारतवर्ष में बच्चों की जन्म दर कम हो सके, ठीक है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल कर सामने आता है, ठीक है डिस्टेंस। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। इसके अलावा देखा जाए डिस्टेंस तो अभी भी बहुत से कारण हैं। मैंने यहाँ पर तो कुछ लोगों का नाम लिया यहाँ पर आप लोग के नोट्स के बेस पर देखा जाए तो। देखिए, ये जो हम लोग का पॉइंट नेक्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? परिवार नियोजन की देखिए जो बात करते हैं, ना? जनसंख्या वृद्धि के कारणों में देखिए ये भी एक कहीं न कहीं से महत्वपूर्ण बात ये भी महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आती है, ठीक है ना? कि यानी परिवार नियोजन का अभाव, तो परिवार नियोजन के अभाव का मतलब इसके बारे में लोग कम जानते हैं। ये भी कहीं न कहीं जनसंख्या वृद्धि के कारणों में आता है निकल कर। कई विकासशील देश ऐसे हैं, जहाँ पर काफ़ी जनसंख्या में लोग अशिक्षित हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अशिक्षित भी हैं और उसके साथ ही साथ वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन भी अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना है एडोलसेंस की मतलब इन लोगों को जागरूक करना है इन सभी चीज़ों के प्रति। ऐसे लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है सही से देखा जाए तो। और तो डिसीज़न्स क्या होता है इसमें कि देखिए महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को क्या करने हैं जिनके कारण वे लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक परिवार के लिए कितने बच्चों का होना ज़रूरी है। जानकारी ना होने के कारण वे अधिक बच्चे पैदा करते हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये भी कहीं न कहीं से महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है बात, ठीक है डिसीज़न्स। और इसके अलावा देखा जाए तो हम लोग के यहाँ देखा जाए तो गर्म जलवायु है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ये हम लोग के जो भारतवर्ष है जलवायु यहाँ का जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, गर्म जलवायु यहाँ की जो है, ये भी कहीं न कहीं से जो है जनसंख्या वृद्धि के कारणों में एक महत्वपूर्ण है। और देखा जाता है तो जो बालिकाएँ होती हैं वो जल्दी विकसित हो जाती हैं, यानी उनका विकास जो होता है शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए विकास तो उनका बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो यहाँ की गर्म जलवायु की वजह से ऐसा होता है, तो डिस्टेंस ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो ये कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें परिवार नियोजन का अभाव हो गया, ठीक है ना? जनसंख्या वृद्धि के कारणों में, सरकारी नीतियों के कारण हो गया, ठीक है? बाल विवाह हो गया और उसके साथ ही साथ देखिए महिला एवं पुरुष में अंतर की बात हो गई थी और महिला शिक्षा का अभाव हो गया था। जब बेहतर शिक्षा प्रदान सुविधाओं की बात हुई थी, मृत्यु दर में गिरावट, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसके बेस पर क्या होता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के सभी महत्वपूर्ण कारण हैं। तो लिसन्स आज का ये महत्वपूर्ण समाजशास्त्र का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जिसमें कि एक ही प्रश्न लिया गया था लेकिन उसका फुल डिस्कशन किया गया इस प्रकार से जिसमें कि आप लोग अति लघु, लघु उत्तरी और उसके साथ ही साथ अगर दीर्घ उत्तरी में भी सही आप लोगों से पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। लिसन्स याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा और इसे फैला दीजिए अपने क्लासमेट पर डिस्टेंस दूर दराज तक और सभी बच्चे इस ताकि डीजे सर चैनल का लाभ भरपूर तरीके से उठा सकें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ एक नंबर मिलेगा डिस्टेंस उस नंबर का भी लाभ ज़रूर उठाइए और व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या तो फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट बॉक्स के थ्रू भी जो है आप अपनी बातों को या आपको जो समस्या है उन्हें हम तक पहुँचा सकते हैं। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर और डिस्टेंस दूसरे अदर विद्यार्थियों को भी इस चैनल के नियर लाइए, ठीक है डिस्टेंस। तो शोर मचा दो गली गली, पढ़ो लो कोई डीजे सर से शोर मचा दो गली गली। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। जाइए जाइए फटाक से शेयर वाले बटन पर डिस्टेंस इससे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।